हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शार्लेट ब्रॉन्टे की फेमस नॉवल जेन एयर को। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें शार्लेट ब्रॉन्टे के बारे में। दोस्तों, शार्लेट का जन्म 1816 में हुआ था और उनकी डेथ 1855 में हुई थी। वो एक फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थी जो अपने पावरफुल और इमोशनली रिच नॉवेल्स के लिए जानी जाती थी। वो ब्रॉन्टे सिबलिंग्स में सबसे बड़ी थी, जिसमें एमिली ब्रॉन्टे और एना ब्रॉन्ट भी थी। शार्लेट का काम विक्टोरियन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेशली वुमेन के इमोशंस, डिज़ायर और स्ट्रगल को एक्सप्लोर करता था। शार्लेट ने जेन एयर 1846 में लिखी थी और 16 अक्टूबर 1847 को उन्होंने इसको पब्लिश किया था अंडर द नेम करर बेल में। उस टाइम वुमेन राइटर्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था, इसलिए उन्होंने एक मेल पेन नेम यूज किया था। मतलब कि उन्होंने दिखाया था कि ये नॉवल एक मेल ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी। अदरवाइज उस टाइम पे ये नॉवल को कोई नहीं पढ़ता। दोस्तों, ये नॉवल एक फेमिनिस्ट नॉवल माना जाता है क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग विल्ड इंडिपेंडेंट हीरोइन है जो अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती है। नॉवल ने विक्टोरियन इंग्लैंड के रिजिड सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया और रीडर्स के इमोशन और मॉरल क्वेश्चन को डीपली इम्पैक्ट भी। स्टोरी को समझने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपको नॉवल की कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। इस नॉवल की पहली कैरेक्टर है जेन एयर, जो कि इस कहानी की प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। वो एक ऑर्फन लड़की है जो अपने चाइल्डहुड में इमोशनल और फिजिकल अब्यूज सहकर बड़ी होती है। वो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के एक एग्जाम्पल है जो अपने प्रिंसिपल और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करती है। वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स करती है और अपनी ट्रू लव और इंडिपेंडेंस को पाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस स्ट्रीट, जो कि जेन की मासी है, जो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती जेन से और उसे हर वक्त एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करती है। मिसेस स्ट्रीट की हार्श और अनफेयर बिहेवियर की वजह से जेन का चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक था। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेलेन बंस, जो कि जेन की बेस्ट फ्रेंड है, जो एक जेंटल और फॉरगिविंग पर्सनालिटी के साथ काफ़ी रिलीजियस भी है। वो जेन को पेशेंस और टॉलरेंस सिखाती है। हेलेन की डेथ नॉवल में एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर एडवर्ड रोचेस्टर, जो कि थॉर्नफील्ड हॉल के ओनर होते हैं। उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। वो इंटेंस, मिस्टीरियस और पैशनेट है, लेकिन अपने पास्ट और पर्सनल स्ट्रगल के साथ फाइट कर रहे हैं। वो जेन के साथ इमोशनल और रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एडेल वेरेंस, जो कि मिस्टर एडवर्ड की फॉस्टर डॉटर है, जो एक छोटी सी इनोसेंट सी फ्रेंच गर्ल है। जेन उसे थॉर्नफील्ड में सिखाती है और वो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बन जाता है स्टोरी के अंदर, जेन और एडेल के बीच में। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेंट जॉन रिवर्स, जो कि एक रिलीजियस और मिशनरी पर्सनालिटी है, जो जेन से शादी करने की कोशिश करता है। वो अपनी ड्यूटी और फेथ के लिए जाने जाते हैं और जेन की लाइफ में एक टेम्पररी इमोशनल स्ट्रगल का रीज़न बन जाते हैं। जॉन रिवर की दो बहनें भी है, डियाना और मैरी रिवर्स, जो इंटेलिजेंट और काइंड है नेचर में। वो जेन की इमोशनल सपोर्ट बन जाती है और उसके लिए एक कंफर्टिंग प्रेजेंस की तरह काम करती है। मतलब कि जेन को वो कंफर्ट देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बार्था मेसन, जो कि मिस्टर एडवर्ड की वाइफ है, जो मेंटली अनस्टेबल है और थोड़ी वॉयलेंट है नेचर में। वो थॉर्नफील्ड में एक सीक्रेट लाइफ जीती है और अल्टीमेटली फायर के थ्रू स्टोरी में डिस्ट्रक्शन और ट्रेजेडी का सोर्स बन जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्रेस पॉल, जो कि थॉर्नफील्ड की सर्वेंट है, जो बर्था मेसन की केयर करती है। वो एक मिस्टीरियस फिगर है जो इनिशियल मोमेंट्स में कुछ अनयूजुअल बिहेवियर करती है और जेन को कंफ्यूज कर देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर ब्रॉकेल हर्स्ट, जो कि लॉवुड स्कूल का हेडमास्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है
और वो जेन और बाकी ऑर्फन गर्ल्स के साथ हार्श और अनफेयर बिहेवियर करता है, जो एक और रीज़न है जेन की लाइफ में स्ट्रगल का। दोस्तों, आई होप आपको कैरेक्टर्स समझ में आ गए होंगे। चलिए अब स्टोरी को शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेन एयर से, जो कि एक छोटी सी लड़की है जो इंग्लैंड में रहती है। उसके पेरेंट्स की डेथ पहले ही हो चुकी है और अब वो अपनी मासी के साथ रहती है, जिसका नाम है मिसेस रीड। मिसेस रीड गेट्स हेड हॉल में रहती है, पर मिसेस रीड और उनके बच्चे जॉन, एलिजा और जॉर्जिनिया उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो लोग अक्सर जेन को इंसल्ट करते हैं और अब्यूज सहना पड़ता है बेचारी जेन को, और वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। एक दिन जब जॉन उसका मजाक उड़ाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, तो जेन खुद को डिफेंड करती है, पर मिसेस रीड उसे पनिशमेंट के रूप में एक डार्क और स्केरी रूम में लॉक कर देती है, जो रेड रूम कहलाता है। इस रूम का उसके पेरेंट्स की डेथ के साथ कनेक्शन है। इस वजह से जेन और भी ज्यादा डर जाती है। ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसके अंदर रेबिलियन और इंडिपेंडेंस की एक सीड बो देता है। मतलब कि जब उसने ये एक्सपीरियंस किया था, तब उसको लगता है कि मुझे अपनी राइट्स के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। मिसेस रीड जेन के खिलाफ एक और कदम उठाती है। वो उसे लॉवुड स्कूल भेज देती है, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है, जो ऑर्फेंड मतलब कि अनाथ और गरीब लड़कियों के लिए बनाया गया है। वहाँ जेन को एक स्ट्रिक्ट और ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट मिलता है। स्कूल का हेडमास्टर मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट एक हाइपोक्रिटिकल और एक क्रूअल इंसान है। मतलब अगर कोई भी चीज कुछ कहता है तो वो उसका उल्टा ही करता है। का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वो लड़कियों के साथ गलत बिहेव करता है और उन्हें अननेसेसरी हार्डशिप देता है। जब मतलब कोई फिजिकल इमोशनल स्ट्रगल देता है वो। यहाँ पर जेन हेलेन बर्न्स से मिलती है, जो उसकी दोस्त बन जाती है। हेलेन एक जेंटल और एक फॉरगिविंग लड़की है, जो जेन को पेशेंस और स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। पर पर हेलेन को टीबी होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही मर जाती है, जो जेन के लिए एक इमोशनल लॉस बन जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसे कोई भी एक इंसान नहीं मिला था जो उसके साथ अच्छा बिहेव करे। उसकी खुद की फैमिली थी नहीं, उसके पेरेंट्स की पहले ही डेथ हो चुकी थी। उसकी जो मौसी थी, जो उसके कजन्स थे, वो उसको मारते थे, उसकी इंसल्ट करते थे। जिस स्कूल में वो आई थी वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं था। उसको एक दोस्त मिली, हेलेन, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि वो इतनी बीमार हो गई कि उसकी भी डेथ हो गई, जिसकी वजह से जेन को इमोशनल लॉस हो गया। जेन पूरी तरीके से टूट गई। फिर भी जेन अपनी एजुकेशन में फोकस करती। वो एक अच्छी स्टूडेंट बनी और बाद में एक अच्छी टीचर बन गई थी। कुछ सालों बाद जेन एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए थॉर्नफील्ड हॉल में गवर्नेंस की नौकरी करती है। वहाँ उसे एक छोटी लड़की एजेल वर्नेस को सिखाना होता है, जबकि उसको पढ़ाना होता है। एजेल एक फ्रेंच लड़की होती है और वो मिस्टर एडवर्ड रोचेस्टर की वार्ड होती है। मतलब कि मिस्टर एडवर्ड ने एडल को गोद लिया होता है। थॉर्नफील्ड इनिशियली एक मिस्टीरियस, एक बहुत ही शांत सी जगह होती है, पर मिस्टर एडवर्ड का अराइवल जेन की लाइफ को चेंज कर देता है। मिस्टर एडवर्ड एक इंटेंस इंसान है, जो पहले जेन को काफ़ी रूड लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो जाता है और जेन को लगता है कि मिस्टर एडवर्ड से उसको प्यार हो गया है। पर थॉर्नफील्ड के अंदर एक डरावनी, एक स्ट्रेंज हंसी सुनाई देती है रात में। जेन को लगता है ये लाफ किसी सर्वेंट का होगा। एक सर्वेंट है जिसका नाम ग्रेस पॉल है, तो उसको लगता है कि शायद वो ही हंस रहा होगा रात में। पर सच्चाई काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, काफी अलग होती है। एक ड्रामेटिक मूवमेंट में मिस्टर एडवर्ड जेन को प्रपोज करता है। वो कहता है कि वो उसे जेन्युइनली प्यार करता है और उनका सोशल स्टेटस या अपीयरेंस मैटर नहीं करता। जेन के लिए ये प्रपोजल
बिल्कुल एक सपने जैसा होता है और वो बहुत ही आसानी से मान भी जाती है। पर शादी के दिन एक शॉकिंग सच्चाई सामने आती है कि मिस्टर एडवर्ड ऑलरेडी मैरिड है। उनकी वाइफ बार्था मेसन थॉर्नफील्ड के एटिक में रहती है और वो मेंटली अनस्टेबल है। ये सच्चाई जान के जो जेन के सपने हैं वो टूट जाते हैं और वो मिस्टर एडवर्ड को छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। अब जेन थॉर्नफील्ड छोड़कर एक नई जर्नी की शुरुआत करती है। एक नए शहर में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है सेंट जॉन रिवर्स से और उसकी बहनों से, डियाना और मैरी से। दोस्तों, सेंट जॉन एक मिशनरी है, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो धार्मिक या सामाजिक संदेश को फैलाने के लिए एक स्पेसिफिक मिशन पर होता है, मतलब एक रिलीजियस इंसान है वो। तो सेंट जॉन जेन को एक स्कूल टीचर की नौकरी देता है और उसके साथ वो रहते हुए जेन अपने इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ को फिर से पा लेती है। अब सेंट जॉन जेन को प्रपोज करता है और कहता है कि जेन उसके साथ इंडिया चले और वहाँ पे ये धार्मिक, ये रिलीजियस जो व्यूज़ है लोगों तक फैलाए। पर जेन समझ जाती है कि ये जो प्रपोजल है ना, ये प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि ये ड्यूटी की वजह से है। इसलिए वो सेंट जॉन को मना कर देती है। एक दिन जेन को रियलाइज होता है कि मिस्टर एडवर्ड अभी भी उसके थॉट्स में है। वो थॉर्नफील्ड वापस जाती है, पर वहां उसे एक ट्रैजिक सीन मिलता है। थॉर्नफील्ड हॉल एक फायर में डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसे पता चलता है कि बार्था मेसन ने आग लगा दी थी और मिस्टर एडवर्ड अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश में अपनी आईसाइट और अपने एक हाथ खो चुके हैं। जेन मिस्टर एडवर्ड से मिलती है और उनका प्यार फिर से ब्लूम करता है। वो अब इक्वल टर्म्स पर एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। जेन और मिस्टर एडवर्ड अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। जेन अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स और पेन के बाद खुशी और सेटिस्फेक्शन पाती है। नॉवल खत्म होती है एक होपफुल नोट पर, जहां जेन एक स्ट्रेंथ और इंडिविजुअलिटी की जीत पा लेती है। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो और वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।